नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम फिर तीनों भाई एक साथ उपस्थित हुए हैं एक ही मंच पर, और आज हम फिर बात करने वाले हैं सिवान के सियासत पर। आज हम कुछ बहुत ही अलग लेकर आए हैं। आपको हम बता दें कि लोकसभा का जो चुनाव है, यहाँ का टोटल जो टिकट बंटवारा हुआ था या जो भी राजनीति है बिहार का, खास करके ये जातीय समीकरण पर टिकट बंटवारा भी हुआ है और जातीय समीकरण पर राजनीति भी होती है। हमारे प्रिंस जी हैं और राकेश भाई जी हैं, दोनों आदमी, हम लोग तीनों आदमी आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत, आपको भी धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने कहा जातीय समीकरण का, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे है, लेकिन एक चीज आप देख लीजिए, सिवान में जो तेजस्वी यादव का दौरा हो रहा है, ये तीसरा दौरा हो गया, चौथा दौरा है ये। और ये सिवान कितना महत्वपूर्ण हो चला है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जहाँ तक जातीय समीकरण का आप बात किए, तो स्वर्ण यादव और जो भी है मुस्लिम कैडर वोटर है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। शुरुआत हम करते हैं यादव से। यादव बहुल्य माना जाता है सिवान को, मुस्लिम और यादव एमआई समीकरण पहले होता था आरजेडी में, लेकिन अब वो चीजें बदल चुका है। यादव का जहां तक बात है तो 2,42,000 के आसपास यादव हैं पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में। और औध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया है यहाँ पर इंडिया गठबंधन से, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। तो इसमें आप देख लीजिए पोल के हिसाब से, इसमें पोल होगा तो मान लीजिए 55% 60% पोल होता है, 50% हम लोग मान के चलते हैं। तो 1,21,000 के आसपास वोट गिरेगा यादव का, जिसमें समाज सेवी जीवन यादव भी हैं। कुछ यादव जो वोटर है वो हिना साहब में भी जाएंगे, साबुद्दीन साहब के जो मानने वाले हैं, जो कैडर है, हिना साहब में जाएंगे। तो आप इसे अंदाजा लगाइए। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो लोग दावा कर रहे हैं कि माले का जो कैडर वोट है वो हमें मिल रहा है। कहीं ना कहीं डिपेंड इंडिया गठबंधन है माले के कैडर वोट पे। माले का 1 लाख वोट है, आपको हम बता रहे हैं, माले का 1 लाख वोट है जिसपे वो लोग डिपेंड है। लेकिन वो 1 लाख वोट कहीं ना कहीं इस वक्त मतलब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पे क्या कहेंगे? सिवान में हम आपसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले ऊपर लिस्ट में स्वर्ण वोटरों का नाम आता है। तो जो स्वर्ण वोटर है, इस बार क्या वो सिवान का जो समीकरण है उससे बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। स्वर्ण वोटर जो हैं उनका वोट बोलता नहीं है, और जो ये बैकवर्ड क्लास के वोटर है इनका वोट बोलता है, जैसे यादव हो गए, मुस्लिम वर्ग के लोग हो गए। और यहाँ पर आपको बता दें कि मुस्लिम वोट जो है 3-3.25 लाख के आसपास है कहीं ना कहीं, जिसमें पोल होगा 50% मानकर चलिए, तो 1 से 1.5 लाख मुस्लिम वोट है, जो कि ये प्लस पॉइंट है ना साहब के लिए। और कहीं ना कहीं इसमें अगर कुछ आरजेडी के वोटर हैं, मैं इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आरजेडी का वोट नहीं जाएगा, वोट जाएगा आरजेडी का, लेकिन जो स्वर्ण वोटर हैं और स्वर्ण जो आप बात कर रहे हैं स्वर्ण वोटर का, वो कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहा है सिवान सीट को। वो जिधर जा रहा है वही सीट निकल रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि स्वर्ण के लोग, जो ब्राह्मण राजपूत वर्ग के लोग हैं, भाई साहब वो लोग हैं, जो वो किधर उनका झुकाव है ही। अच्छा, जो आरजेडी के ये अवध बिहारी चौधरी जी हैं, इनके साथ कौन कौन जाति के लोग अभी वोट कर सकते हैं या करते आ रहे हैं आरजेडी को? यादव तो एक है ही, मुस्लिम में भी कुछ लोग हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य बहुत सारी जातियां हैं। उन जातियों में से कौन कौन लोग आरजेडी में सटते हैं? देखिए, माले के आ जाने के बाद महागठबंधन में अब हम आपको बता दें, यादव का वोट जो है वो चौधरी जी को जा रहा है, कुछ मुस्लिम वोट भी जा रहा है, और कुछ पिछड़े वर्ग का भी वोट इनको मिलेगा। जैसे मुकेश सहनी के पार्टी है, उनके आने से थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है औध बिहारी चौधरी को, तो वोट उनको जा रहा है, पिछड़े वर्ग से भी वोट जा रहा है। लेकिन ये खुलकर नहीं है कि औध बिहारी चौधरी को कितना वोट जा रहा है। वहीं तीर की बात करें तो एनडीए का जो वोटर है वो कैडर वोट है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। एनडीए के जो नेता हैं, अभी जिनको टिकट नीतीश कुमार जी ने दिया है, वो भी, उनका अगर पिछला बैकग्राउंड पता करेंगे आप, तो वो भी माले के नेता रह चुके हैं। बिल्कुल। और माले का जो गठबंधन है वो आरजेडी से भी है। तो क्या इस समय जो माले के वोटर हैं वो अवध बिहारी चौधरी जी के साथ नहीं जाएंगे? और अवध बिहारी चौधरी जी के साथ जाएंगे तो रमेश कुशवाहा जी के साथ क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, माले के वोटर जो हैं, जैसे आपने कहा, मना नहीं कर सकते, रमेश सिंह कुशवाहा के पक्ष में भी वोट जाएगा, जो माले माइंडेड पहले थे, माले से जुड़े हुए हैं। और नीतीश का जो बात करें तो नीतीश के चेहरे पे आज इस बार वोट नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें कि साफ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं, मोदी सही है, लेकिन नीतीश के चेहरे पे वोट नहीं देंगे हम लोग। और यही कारण है कि हिना साहब के पक्ष में सभी स्वर्ण जाति के लोग हैं।
और इस वक्त कोई दो राय नहीं है कि पूरे सिवान में हिना साहब का बोलबाला है। शहाबुद्दीन साहब के विकास पर भी वोट हो रहा है सिवान में, ये आप ही देख रहे हैं, घूम रहे हैं। और जितने सर्वे की बात करें समीकरण के, तो कहीं ना कहीं समीकरण बन रहा है इस वक्त हिना साहब के पक्ष में। क्या कहेंगे आप इस पे? अब देखिए, ये हिना साहब के बारे में बोल रहे हैं तो हम आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं कि सिवान में अभी हम आपको टोटली बताते हैं, हमारे हाथ में लिस्ट भी है, हम आपको भी लगा के दिखाएंगे कि राजपूत 2,21,000 है, ब्राह्मण 1,86,000 है, भूमिहार 65,000 है, काश्यप 39,000 है। ये टोटल जो वोटर है करीब करीब हम आपको बता दें 5 लाख के करीब ये स्वर्ण समाज के वोटर हैं और 3,25,000 मुस्लिम वोटर है। 5 3 8 लाख 8.5 लाख करीब हो रहा है। अगर इसमें 50% की बात करें, लगभग 4 साढ़े 4 लाख वोट अगर हिना साहब के पक्ष में पड़ता है, तो ये जो टोटल बैकग्राउंड है उसमें 50,000 हटा दीजिए, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है कुछ आरजेडी को देंगे जी, तो 25-30 हजार वोट हटाइए। मान लीजिए 4.5 लाख नहीं, हम 4 लाख अगर हाँ, लेके चलते हैं, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट टोटल लेकर के चलते हैं, हाँ, तो क्या लगता है सिवान का समीकरण हिना साहब के साथ सही बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है, बैठ सकता हाँ, है। बशर्ते ये जो अंतिम दिन जो पसा पलटता है वो चीजें वो खेला ना हो। मोदी अगर आ जाए सिवान में, मोदी जी आ भी रहे हैं 21 तारीख को। 21 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद उसके अगले 2 दिन में ये डिसाइड हो जाएगा कि सिवान सीट किधर जा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। अब प्रिंस जी भी हैं हमारे साथ, प्रिंस जी से बात करते हैं। प्रिंस जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग हमारे एनालिसिस वीडियो को भी देखते हैं। क्या कहिएगा, आपने क्या एनालिसिस किया है कि सिवान में जो है अभी तक वोटरों में किस किस, मतलब जो जितने भी वोटर हैं, जितने भी जाति के वोटर हैं, कौन जाति के लोग किसके साथ अगर सटते हैं तो फायदा हो सकता है? देखिए, जैसे हमारे साथी पत्रकार राकेश जी ने बताया कि औध बिहारी चौधरी के साथ किन किन लोगों का वोट जा रहा है, कौन कौन सी जातियों का जा रहा है, तो आरजेडी इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है कि सिवान लोकसभा में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में से उनके अब समझ जाइए कि कितने विधायक हैं, तो देख रही है कि उनके जो विधायक का समीकरण है उसके आधार पे वो औध बिहारी को जिताने की बातें कह रही है। जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, तो माले के विधायक महागठबंधन का वोट जाएगा किधर? इंडिया अलायंस ये देख रही है। दरौली से देख लीजिए, माले के विधायक सत्येंद्र राम, रघुनाथपुर से देख लीजिए आपके हरिशंकर यादव, और सदर सिवान से औध बिहारी चौधरी खुद ही हैं। तो आप इस बात को समझ लिए, इस पे औध बिहारी चौधरी की जो पार्टी है दावा कर रही है जीत की, लेकिन जो समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। जी, हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो आप सीट गिनवाए हैं विधानसभा का, कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा योगदान साहब परिवार का है, ये भी बात आप मत भूलिए। समीकरण ठीक है, औध बिहारी चौधरी जी को देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, लेकिन इन पे सारे 6 सीटों पर अगर सिवान लोकसभा में जो 6 विधानसभा का सीट है, इसमें सबसे बड़ा योगदान जिताने में हिना साहब के परिवार का रहता है। तो हिना साहब का अपने कौम में ही रहा है ना, अपनी कौम की वोट हिना साहब दिलवाई होंगी ना। अब देखिए, कौम की बात आप कर रहे हैं, इस समय जो चुनावी मतलब रण चल रहा है, इसमें सबसे अधिक ब्राह्मण राजपूत यानी कि जितने भी स्वर्ण समाज के वोटर हैं वही हिना साहब के साथ दिख रहे हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं केवल अपने कौम के लोगों को ही वोट दिलवाए होंगे? नहीं, आप फिर उस बात को नहीं समझ पाए। हिना साहब जब विधानसभा चुनाव हुआ था आरजेडी के बैनर तले वो थी, इस बार नहीं है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। तो उस बार जो मुसलमान वोटर थे आरजेडी को वोट करते थे, जो हिना साहब के कट्टर समर्थक थे वो भी, लेकिन इस बार वो आरजेडी को नहीं करेंगे। तो आरजेडी का जो नीति बना है, उनके विधायक जितने हैं गठबंधन के, उनके द्वारा कि इनका इधर से विधायक है तो इधर से इतना वोट मिल जाएगा, उधर से उतना वोट मिल जाएगा। लेकिन जो इस बार की परिस्थितियां बनी हुई है, जिस प्रकार से 3 लाख से ज्यादा मुसलमान का समीकरण है, तो कम से कम 75% सिवान में मुसलमानों का वोट होगा, पोल गिरेगा, ये बात सुनिश्चित है। और 75% में से 50% अकेले हिना साहब को वोट जाएगा। इतना दावा के साथ, इतना दावा, हाँ। तो अगर यही जातीय समीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने बोला कि 3,25,000 मुस्लिम वोटर हैं, उसमें 75% हिना साहब को, मतलब पोल होगा। पोल होने के बाद 50% वोट हिना साहब के पक्ष में गिरेगा। तो मान लीजिए कि 3,25,000 में से 50% हिना साहब को मिला, 5 लाख के करीब स्वर्ण वोटर हैं, उसमें से कितना हिना साहब को मिल सकता है? देखिए, अभी की जो परिस्थितियां है हिना साहब के पक्ष में स्वर्ण वोटरों का, लेकिन जो 5 लाख करीब है, 5 लाख हिना साहब को कहीं मिलने नहीं जा रहा है जी, क्योंकि स्वर्ण जो राजनेता है वो भी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उनका भी पैठ है समाज के बीच में। मोदी जी आएंगे, उनके नाम पे कुछ लोग वोट देते हैं, उनके काम पे वोट देते हैं। मंगल पांडे हैं, ब्राह्मणों का नेता है, तो ब्राह्मणों का नेता है तो कुछ तो वोट काटेंगे ही। कितना भी ब्राह्मण नाराज हो, उनका वोट तो काटेंगे। करीब 2-2.5 लाख के करीब ब्राह्मण भी है, तो 2.5 लाख के अगर करीब ब्राह्मण है, तो अगर मान लीजिए अगर इसमें 60 से 70% इसमें भी पोल होगा, ब्राह्मणों में भी 60 से 70% पोल होगा। 60-70% अगर पोल होगा जी, तो अभी किसका पलड़ा भारी होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। एकदम सीधा और सटीक चीज बताइए कि 5 लाख इधर, 3.5 लाख इधर, लगभग 8.5 लाख करीब हो रहा है। 8.5 लाख में अगर 75% वोटिंग होती है और जिसमें 50% हिना साहब को जाती है, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो बाकी जो जाति के लोग हैं अगर एक तरफ भी कहीं जाते हैं तो पोल किसका आगे बढ़ेगा, कौन आगे होगा सिवान से? अभी का जो दृश्य सिवान लोकसभा का दिख रहा है वो हिना साहब के पक्ष में दिख रहा है। जैसे हमारे साथी पत्रकार ने भी बताया कि हिना साहब के साथ जो स्वर्ण वोटर है काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और स्वर्ण वोटर अगर थोड़ी सी भी अलग माइंडेड बन जाता है चुनाव से पहले तो परिस्थितियां सिवान की फिर से बिगड़ जाए। यानी कि इस समय सिवान का जो सिकंदर बनाने का सबसे बड़ा हाथ है वो स्वर्ण समाज के हाथ में है। वही चाहेगा तो किसी को वहां बैठा सकता है और किसी को चाहेगा तो गिरा सकता है। अभी हाँ, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि सिवान का अगर कोई सिकंदर बनेगा तो किंग मेकर जो है अभी स्वर्ण जाति है, क्योंकि अपनी अपनी जातियों के नाम पे औध बिहारी चौधरी जिस पार्टी से हैं, जो अनुसूचित जाति के जो लोग होते हैं, SC ST होते हैं, जो OBC होते हैं, खास करके वो औध बिहारी चौधरी को ही वोट देंगे। कुछ उसमें से नीतीश कुमार को वोट देंगे, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई है स्वर्ण वोटरों के हाथ में स्थिति बन गई है कि किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका खेल बनाएंगे। लोकसभा में सबसे बड़ी जातियां कौन सी, जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है? मुस्लिम है जो 3,25,000 है, राजपूत हैं 2,21,000 है, ब्राह्मण है 1,86,000 है, यादव जो है वो 2,42,000 है। अब देखिए जो स्वर्ण समाज सबसे अधिक अभी वोट पे है, 5.5 लाख की संख्या में है, वो लगभग हिना साहब के साथ है। मुस्लिम जाति जो उसके बाद आती है, एक मतलब 3,25,000 जो वोट है वो भी हिना साहब के साथ है। 2,42,000 जो वोट यादवों का है, इसमें भी हिस्सा लग रहा है, और इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लग रहा है। ब्राह्मण में भी हिस्सा लग रहा है, मुस्लिम में भी हिस्सा लग रहा है, लेकिन इसमें कम सेंधमारी है और यादवों में ज़्यादा सेंधमारी है। अब ये बता देते हैं आपको कैसे है। जीवन यादव जी हैं, वो भी वोट काटेंगे। कैडर वोटर हिना साहब के भी यादव में है, वो भी वोट काटेंगे। और अवध बिहारी चौधरी जी खुद यादव हैं, तो उनका भी वोट उसमें है, तो 3 हिस्सों में बट रहा है। लेकिन हमको अभी तक यही लग रहा है, जैसे हमारे पत्रकार बंधु ने भी बताया, कि इस समय हिना साहब सबसे आगे हैं। और ये टोटल जाति है, जो समीकरण हम आपको बताएं, ब्राह्मण, मुसलमान और यादवों का अगर एक साथ सहयोग मिलता है और वोट होता है तो हिना साहब यहाँ का सिकंदर बन सकती है। बाकी आपकी राय क्या है, कौन यहाँ से बन सकता है सिकंदर, जरूर बताइएगा। नमस्कार।